नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान साइबर क्राइम से लेकर अच्छे स्वास्थ्य, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सीएम ने मुखर होकर संबोधित किया। सीएम ने ये माना कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन ये भी कहा कि इसके कारण अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी खड़ी हुई। साइबर क्राइम, डेटा चोरी और डिजिटल दुरुपयोग पर सीएम ने चिंता जताते हुए क्या कहा, वो सुनिए। एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है, वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सब के सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। हम सबको यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने घोषणा की थी, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, जो उन्होंने उस समय की दुनिया के बारे में कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। वहीं सीएम ने कहा कि हमें यूएन की उस घोषणा का भी स्मरण करना होगा जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सीएम ने आगे क्या कहा, वो सुनिए। यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना, उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ऐसे दौर में जहां वैश्विक स्तर पर अशांति, अराजकता और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहां शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन विचारधारा हमेशा पंचतत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देती रही है। यही आधुनिक दुनिया को भी सतत समाधान की दिशा में मार्गदर्शन दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को न सिर्फ संबोधित किया
बल्कि साइबर क्राइम की बढ़ती चुनौतियों से लेकर डिजिटल युग की कानूनी जटिलताओं, सतत विकास लक्ष्य और भारत के प्राचीन पंचतत्व वाली विचारधारा तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से सीएम योगी का ये संबोधन न सिर्फ भारत की न्यायिक और डिजिटल नीतियों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्राचीन वृद्धि को फिर से स्थापित करने वाला भी। वर्ष पूर्व किए गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित न रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्यप्रद गठबंधन को जो और भी प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए, जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयव पर आधारित मान करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब की उपासना को इसका आधार मान करके भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके इनकी पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। और दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न उन वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता भारत की उस सोच के माध्यम से समाधान का एक रास्ता निकाल सकती है।